हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर एलिप्स का एक्सरसाइज 2 फ्रॉम द बुक पिंक बुक और वी कैन से एडवांस प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 2। दीज आर मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज x square by 2 plus y square by 1 equals to 1 is an ellipse with focus s1 and s2। तो a का वैल्यू √2 है, इधर b का वैल्यू 1 है और एसेंट्रिसिटी है √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब 1/√2। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे ए ई कॉमा 0 दैट विल बी 1,0 और दूसरा फोकस हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा 0 मतलब -1,0। इसके बाद दे आर सेइंग दैट rectangle S1P S2Q is completed where P and Q are on the ellipse। ठीक है, तो एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे जो P और Q पॉइंट इधर कहीं पे है, एक S1 है, एक S2 है फोकस और एक Q है, और हमने क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, रेक्टेंगल बनाते हैं एक ऐसा रेक्टेंगल जैसा कुछ बना है। ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90 और ये 90। तो हमें बताना है नंबर ऑफ सच पेयर्स P एंड Q एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो P और Q के बारे में कमेंट करना है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको लिख लेते हैं -1,0, इसको लिख लेते हैं 1,0 और पैरामेट्रिक फॉर्म में P पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं एलिप्स पे A cos थीटा B sin थीटा। सो √2 cos थीटा sin थीटा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, √2 cos थीटा sin थीटा। आफ्टर दिस रेक्टेंगल के लिए हम प्रॉपर्टी लगाएंगे m1 और m2, मतलब एडजेसेंट साइड्स का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। सो m1 इंटू m2 शुड बी -1। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 शुड बी इक्वल टू -1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा 0 है, मतलब कॉस थीटा 0 है, और कॉस थीटा का 0 है तो साइन थीटा का वैल्यू या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। इट मीन्स व्हाट वी कैन से इज P पॉइंट हो जाएगा 0,1 और Q पॉइंट हो जाएगा 0,-1। ठीक है, 0,1 एंड 0,-1। आफ्टर दिस अगर हम इस रेक्टेंगल को दोबारा से ड्रॉ करें, सॉरी, अगर हम रेक्टेंगल को दोबारा से ड्रॉ करने का ट्राई करें ऑन द एलिप्स, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, ये 0,1, ये 1,0, ये -1,0 और ये हो जाएगा 0,-1। एज यू कैन ऑब्जर्व कि चारों साइड्स इक्वल है इसकी, इनका लेंथ √2, √2, √2 और √2 है। इसका मतलब ये रेक्टेंगल स्क्वायर है। ये रेक्टेंगल तो है ही सही और ये स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर है तो पहली बात ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, एक ही पेयर पॉसिबल है। एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल, एरिया आराम से निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट करके। सो 2 टाइम्स हाफ √2 इंटू √2, दो ट्राइंगल में ब्रेक कर दिया मैंने, एंड दैट इज 2। वैसे स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देयर विल बी इनफाइनाइट, नहीं, सी गलत हो जाएगा, रेक्टेंगल इज स्क्वायर सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए बी डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लाइन थ्रू a, 2 meets the ellipse at point A and B। line through point A, 2 meets the ellipse at point A and D। ठीक है, and meets the coordinate axis at points B and C। तो ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया। ये PB, PC and PD are in GP। It means PA into PD equals to PB into PC, ये दिया हुआ है।
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए कैन बी, इनके पॉसिबल वैल्यूज बताने हैं। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। पी ए को मैं R1 लिख लेता हूँ और पी डी को मैं R2 लिख लेता हूँ, पी बी को मैं R3 और पी सी को मैं R4 लिख देता हूँ। तो R1 इंटू R2 इक्वल्स टू R3 इंटू R4 गिवन है। अब एक बात समझिए कि ये जो लाइन है पी से जो पास कर रही है, जो एलिप्स को कट कर रही है, उसका अगर स्लोप में थीटा ले लूँ तो उस लाइन पे कोई भी पॉइंट ऐसे लिखा जा सकता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, a प्लस आर कॉस थीटा कॉमा 2 प्लस आर साइन थीटा। और अगर ये पैरामेट्रिक फॉर्म इलिप्स पे लाई करे तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 9 प्लस 2 प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो आर स्क्वायर के साथ देखिए क्या आ रहा है। आर स्क्वायर के साथ आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। ठीक है, कुछ आर के साथ आएगा, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों मतलब नहीं है। कांस्टेंट आएगा ए स्क्वायर बाई 9 प्लस 4/4 1 और 1 ये कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 9 आ रहा है। तो इसमें जो आर में क्वाड्रेटिक बना है उसके रूट्स R1 और R2 हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने इलिप्स से इंटरसेक्ट कराया है। इलिप्स से इंटरसेक्ट कराया है तो पी ए का मतलब R1 हो गया और पी सी का मतलब R2 हो गया, सॉरी पी डी का मतलब R2 हो गया। तो R1 इंटू R2 हमें चाहिए यहाँ से, तो R1 इंटू R2 आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 9 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। इसी तरीके से मैं जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के इक्वेशन में रखूंगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई इक्वल्स टू 0, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन। तो एक्स इंटू वाई करेंगे अगर हम, तो ए प्लस आर कॉस थीटा इंटू 2 प्लस आर साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो कुछ ऐसा आएगा, आर स्क्वायर के साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आर के साथ कुछ आएगा प्लस 2a आएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट, इसके दो रूट हो गए R3 एंड R4, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा R3 इंटू R4 2a अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। अब जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, R1 R2 इक्वल्स टू है R3 इंटू R4, तो ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9/4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2a बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ ऐसा आएगा। यहाँ से a कैंसिल हो जा रहा है, तो a का वैल्यू आ गया a का वैल्यू आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9/2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर अब अच्छे से देखें, अगर हम सेपरेट करें इन चीज़ों को, तो बच रहा है 2 कॉट थीटा प्लस 9/2 टेन थीटा। करेक्ट है, ये हमारे पास आ गया 2 कॉट थीटा प्लस 9/2 टेन थीटा। इसके बाद हमें पूछा गया है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अगर मैं टेन थीटा को पॉजिटिव मानूं तो ए एम जी एम से ए का वैल्यू आ जाएगा, ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाएंगे तो ये आ जाएगा दिस प्लस दिस बाई 2 विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट की पावर 1/2, तो ये 6 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर टेन थीटा को नेगेटिव माने तो ए लेस देन -6 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू आ जाएगा -∞ से -6 यूनियन 6 से इन्फिनिट, ऐसा आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 6 से बड़े आंसर्स मतलब बी, और सी -6 से छोटे आंसर्स मतलब डी। तो बी सी डी आंसर शुड बी करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें -6 से छोटे आंसर्स चाहिए या फिर 6 से बड़े आंसर्स चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ ऑल एलिप्स बी डिस्क्राइब्ड हैविंग द सेम मेजर एक्सिस, मतलब ए फिक्स है एंड वेरिएबल माइनर एक्सिस बी वेरिएबल है, द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सिस्टम कैन पास थ्रू एंड्स ऑफ लेटर सिस्टम। तो एक काम करते हैं, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सिस्टम होता है हमारा ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और वहाँ पे हम टी इक्वल्स टू 0 लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स x1 से, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई y1 से। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा हमें एक्स ई एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल्स टू 1, या फिर हम बोल सकते हैं ई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये हमें मिल रहा है। तो ये कौन से पॉइंट से पास करेंगे वो हमें बताना है।
ठीक है, तो हमारा जो ई है दैट इज अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए। अगर मैं y को उधर ले जाता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट इंटू एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए वाई, ऐसा कुछ आएगा। और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो नाउ इफ आई ओपन दिस, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए टू पावर 4 माइनस 2 ए क्यूब वाई प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। तो अगर हम b के साथ देखें तो और बाकी चीज़ों को एक साथ रखें तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 ए क्यूब वाई माइनस ए टू पावर 4। तो ए स्क्वायर के साथ आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई माइनस ए स्क्वायर। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आंसर में ये हमें कहाँ से पास करेंगे वो हमें बताना है, बी के हर वैल्यू के लिए। तो अगर मैं इस पार्ट को 0 कर दूँ तो हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो वाई माइनस ए स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स को अगर हम 0 कर दें तो वाई ए आ जाएगा। और अगर हम आई डोंट थिंक और कोई पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक्स को हम 0 रखते हैं तो वाई का वैल्यू ए आना चाहिए। तो 0 ए शुड बी द आंसर। ये सिर्फ तब है जब मैंने ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए लिया है। अगर मैं ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए लेता तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आता, इस जगह पे माइनस आता यहाँ पे, और यहाँ प्लस आता तो यहाँ पे वाई प्लस ए का स्क्वायर बनता, तो वाई इक्वल टू माइनस ए भी हो सकता था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा एंड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अगर हम दूसरा वाला फोकस लेते हैं, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि टेंजेंट एट द पॉइंट दिस टू द एलिप्स इज आल्सो अ टेंजेंट टू द सर्किल व्हेन थीटा इज। तो पहले एलिप्स की टेंजेंट निकालते हैं। t इक्वल टू 0 से 16x इंटू x1 प्लस 11 टू y इंटू y1 इक्वल्स टू 256। तो हम 16 से कट कर देते हैं पहले। एक्चुअली हाँ 16 से कट करना पड़ेगा। तो 4 cos थीटा इंटू एक्स प्लस ये 16 कैंसिल हो चुका है और ये 16 से 16 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास रूट 11 साइन थीटा इंटू वाई इक्वल्स टू 16। नाउ दिस लाइन जो हमें मिली है अभी टेंजेंट, दैट इज ऑल्सो ए टेंजेंट टू द सर्किल। तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। सेंटर ऑफ सर्किल एज यू कैन सी 1,0 है और रेडियस अगर निकालें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रेडियस 4 है। तो ये जो रेडियस 4 है वो 1,0 से डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो 1,0 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम 1,0 but it becomes 4 cos theta minus 16 upon under root of 16 cos square theta plus 11 sin square theta। 4 कैंसिल हो जाएगा तो 16 cos square theta plus 11 sin square theta, 4 कैंसिल हो गया तो बचा cos theta minus 4 का होल स्क्वायर, that becomes cos square theta minus 8 cos theta plus 16। तो एक काम करते हैं, सबको cos थीटा में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 11 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 16। 16 माइनस 11 5 माइनस 1 4, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। 11 माइनस 16 इज माइनस 5, तो 20 आ रहा है। 10 एंड 2 में ब्रेक हो जाएगा, प्लस 10 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 कॉस कॉमन ले लिया, 2 कॉस प्लस 5 माइनस 1 2 कॉस प्लस 5। तो कॉस थीटा के 2 वैल्यू आ गए, एक तो आ गया 1/2 और एक आ गया -5/2। -5/2 तो हो नहीं सकता है,
cos थीटा हाफ है तो आंसर आया थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 और थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 3। तो ऑप्शन आ जाएंगे ए एंड डी। ए एंड डी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फॉर अ पॉइंट पी ऑन द एलिप्स सर्कल्स पी एस एंड पी एस डैश, circles with PS and PS dash where S and S dash represent foci है of the ellipse, diameters intersect। अच्छा, S diameters, so PS और PS dash क्या है, diameters है। इनको diameters मान के हमने क्या किया है, तो सर्कल ड्रॉ किए हैं। intersect the auxiliary circle at point A A dash, A A1 and B B1 respectively, then which of the following are correct। तो सबसे पहली बात, एक प्रॉपर्टी है कि जो सर्कल्स होते हैं PS और PS dash को डायमीटर मान के जो हम बनाते हैं, मतलब फोकल रेडियस को अगर डायमीटर माना और इसको एक सर्किल बनाया, फोकल लेंथ को डायमीटर मान के एक सर्किल बनाया, तो वो जो सर्किल है वो ऑक्सिलरी सर्किल को टच करेगा। सबसे पहली बात तो ये जो ए और ए वन पॉइंट है वो अलग अलग नहीं होने चाहिए, वो एक ही पॉइंट होना चाहिए। सो ए इज इक्वलेंट टू ए वन, पहली बात। दूसरी बात बी इक्वलेंट टू बी वन, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव ऐसे करना है कि मुझे पी पॉइंट को अज्यूम करना है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, एक फोकस ले लेना है ए कॉमा जीरो। डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऑक्सिलरी सर्किल और ये पी एस जो डायमीटर लिया है उसको सर्किल बना के जो हमारे पास आया डायमेट्रिक फॉर्म में, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। किसकी टेंजेंट आ जाएगी, सर्किल की टेंजेंट आ जाएगी। या फिर इन दोनों सर्किल्स के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो R2 माइनस R1 के बराबर आ जाएगा। जब R2 माइनस R1 के बराबर आता है सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस, इसका मतलब वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सर्किल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि ये एलिप्स है, यहाँ पे पी एस हमने ड्रॉ किया है, लेट्स से पी एस ऐसा है और यहाँ पी एस डैश है ना। तो ये जो सर्किल होगा वो किसको टच करेगा, ऑक्सिलरी सर्किल को टच करेगा। और ये वाला जो सर्किल होगा वो भी ऑक्सिलरी सर्किल को टच करेगा। डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इस केस में, इसलिए मैं इस डायग्राम नहीं बनाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो बनाने में डिफिकल्ट होगा, समझने में भी डिफिकल्ट होगा। मैं सिर्फ ऑक्सिलरी सर्किल बना लेता हूँ। तो लेट्स से दिस इज ऑक्सिलरी सर्किल। ठीक है, अब जब मैं इस सर्किल का मतलब इस सर्किल को बनाऊंगा, इस वाले सर्किल को जो इसको टच करके जा रहा है ऐसे, और इस सर्किल को बनाऊंगा जो इसको टच करके जा रहा है ऐसे, तो ये पॉइंट आएगा ऐसे ए और ये पॉइंट आएगा बी। ये ए और बी पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमेट्रिक फॉर्म में पी एस का इक्वेशन लिख लेंगे। तो पी है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, फोकस है ए ई कॉमा जीरो। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल नाम दे देते हैं इसको C1, इसको C2 और ऑक्सिलरी सर्किल को C। सर्किल C1 का इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। ये सर्किल का इक्वेशन आया। ठीक है, उसके अलावा ये C1 का इक्वेशन आया। इक्वेशन ऑफ सर्किल C तो हमें पता ही है, ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं C1 को सिंप्लीफाई करूं तो कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स के साथ ए और cos थीटा प्लस ई, और y के साथ आएगा 20y साइन थीटा इक्वल्स टू 0। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें C1 और C को, तो मिलेगा ax cos थीटा प्लस ई प्लस by साइन थीटा और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा हमें। और ये जो है ये कॉमन कॉर्ड है, किसकी कॉमन कॉर्ड है, हमारे पास C और C1 की। नाउ ये दोनों टच कर रहे हैं तो कॉमन कॉर्ड की जगह हमें क्या मिलेगा, एक टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा। तो दिस इज टेंजेंट एट ए पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट एट ए पॉइंट है हमारे पास। नाउ अगर मैं इसको सर्किल के टेंजेंट से कंपेयर करूं, मतलब सर्किल का टेंजेंट होगा टी इक्वल्स टू 0 एक्स एच प्लस वाई के माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे कंपेयर करने से। h अपॉन ए इंटू कॉस थीटा प्लस ई should be equal to k अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो h का वैल्यू आ गया
ए कॉस थीटा प्लस ए ई और के का वैल्यू आ गया बी साइन थीटा। तो ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ए कॉस थीटा प्लस ए ई कॉमा बी साइन थीटा। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरे सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे C2 का, तो उसमें बस ए ई कॉमा जीरो की जगह माइनस ए ई कॉमा जीरो आएगा। तो माइनस ए ई कॉमा जीरो आने से यहाँ पे बस प्लस ई की जगह माइनस ई आएगा। आई थिंक बाकी सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर बाकी सारी चीज़ें सेम है तो बी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास ए कॉस थीटा माइनस ए ई कॉमा बी साइन थीटा, ये बी पॉइंट आ गया। सो सेगमेंट ए बी जो होगा उसका इक्वेशन यहाँ से हमें देख के समझ में आ रहा है कि इसमें वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू बी साइन थीटा। ये किसका इक्वेशन हो गया? इक्वेशन ऑफ ए बी। और y इक्वल टू बी साइन थीटा एज यू नो कि ये टेंजेंट ऑफ इलिप्स नहीं हो सकती। y इक्वल टू बी साइन थीटा जो है सीकेंट होगी इसकी इसकी इलिप्स की, क्योंकि y इक्वल टू बी टेंजेंट हो सकती है, y इक्वल टू बी साइन थीटा नहीं हो सकती क्योंकि वो कट करके जाएगी इलिप्स को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन बी करेक्ट नहीं होगा। टेंजेंट्स एट ए एंड बी ऑन द ऑक्सिलरी सर्किल आर परपेंडिकुलर। तो अब ये आराम से निकाल सकते हैं, हमारे पास ए पॉइंट भी है और बी पॉइंट भी है। अब हमें टेंजेंट्स एट ए और बी आराम से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि m1 m2 -1 है या नहीं। एस ए एंड एस डैश बी आर पैरेलल, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि एस ए जो होता है, एस ए ये वाला लाइन, ये जो चीज़ है, और एस डैश बी ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द स्लोप। ठीक है, क्योंकि फोकस हमारा क्या है, ए ई कॉमा जीरो, और एस डैश बी क्या है हमारा माइनस एस डैश क्या है माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो स्लोप ऑफ एस ए तुम आराम से निकाल सकते हो बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। स्लोप ऑफ एस डैश बी भी आराम से निकाल सकते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, और दोनों स्लोप सेम आ गए, मतलब स्लोप ऑफ ए एस ए इक्वल टू स्लोप ऑफ एस डैश बी। तो एस ए किसके पैरेलल हो जाएगा, एस डैश बी के पैरेलल हो जाएगा। राइट, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एक मिनट थोड़ा सा इसको, हाँ, आफ्टर दिस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 2,3 टू द एलिप्स आर। तो हमें करना क्या है, सिर्फ टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको पास करा देना है 2,3 से। तो 3 इक्वल्स टू 2m प्लस माइनस अंडर रूट 16m स्क्वायर प्लस 9। अब 3 माइनस 2m दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, 16m स्क्वायर प्लस 9, 9 माइनस 12m प्लस 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16m स्क्वायर। 9 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 12m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12m। तो m का वैल्यू एक जीरो आ रहा है और एक m का वैल्यू -1 आ रहा है, 0 एंड -1। तो जब m जीरो है तो y का वैल्यू हमें साफ साफ दिख जाएगा, क्योंकि 2,3 से पास कराना है। तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस 2, तो y इक्वल टू 3 एक आंसर आ गया। y माइनस 3 इक्वल्स टू स्लोप इंटू एक्स माइनस 2, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एक आंसर आ गया। तो y इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5। ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी, बी डी आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 4 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 रिप्रेजेंट्स एलिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में पहले होता क्या है वो समझ लेते हैं। जो एलिप्स होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन जो शिफ्टेड एलिप्स होता है उसमें ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होती। तो ये जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हम जो एक्स कोऑर्डिनेट था उसकी जगह हम ये डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द माइनर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम द माइनर एक्सिस। मान लो ये P है, ये A है, तो पी ए का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, और y की जगह लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द मेजर एक्सिस, तो पी बी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखते हैं। अब अगर अच्छे से देखो तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा ही है। तो 4 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 1, तो हम क्या करेंगे √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं जिससे कि डिस्टेंस फॉर्मूला बने।
इसी तरीके से 9 इंटू टू एक्स प्लस वाई माइनस प्लस टू अपॉन रूट 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड इक्वल्स टू 25। अब 25 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो तो x माइनस टू वाई प्लस वन बाय रूट 5 का होल स्क्वायर बाय यहाँ पे बचेगा 20 प्लस यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5/9 और यहाँ बचेगा 5/4, सॉरी ये 5/4 आएगा एंड ये आएगा 2x प्लस वाई प्लस टू बाय रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसा कुछ दिख रहा है। अब ये जो चीज़ आई इसमें माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या है, माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या है, वो है x माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू 0। जो पहले लिखा रहता है इसमें वो माइनर एक्सिस का इक्वेशन होता है। और मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या है, मेजर एक्सिस का इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस टू इक्वल्स टू 0। और अगर मुझे इसका सेंटर निकालना है, इस इलिप्स का सेंटर निकालना है, तो सेंटर जो होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को सपरेट कर देते हैं, तो आएगा 5y इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू 0 आ गया, y 0 आ गया तो x इक्वल टू -1 आ गया, तो सेंटर आ गया -1, 0। अब जो ये हमने इक्वेशन लिखा है इसमें माइनर एक्सिस का इक्वेशन ऊपर लिखा रहता है लेकिन नीचे लिखा रहता है a²। तो a² तो 5/4 ही है और b² 5/9 है। अभी पूछा क्या क्या है वो देख लेते हैं। सेंटर आ गया, एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, √1 माइनस b²/a²। तो आ जाएगा √1 माइनस 4/9 मतलब √5/3। इसका एसेंट्रिसिटी आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया 2a, ए है √5/2 तो 2a आ गया √5। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस हमने निकाल ही लिया है, तो ए बी डी मुझे करेक्ट लग रहा है, ए बी एंड डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो मान लेते हैं पॉइंट, पहले तो इलिप्स को इक्वेशन अच्छे से लिख लेते हैं, x² / 6 प्लस y² / 2 इक्वल टू 1। पॉइंट आ जाएगा √6 cos थीटा √2 sin थीटा। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 2, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो आएगा 6 cos² थीटा प्लस 2 sin² थीटा इक्वल्स टू 2। तो 6 cos² थीटा का वैल्यू आ गया 2 इंटू 1 माइनस sin² थीटा मतलब 2 cos² थीटा। ठीक है, 6 sin² थीटा प्लस 2 cos² थीटा, 6 cos² थीटा प्लस 2 sin² थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे यहाँ आएगा 4 माइनस, हाँ तो यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ, तो हम एक काम करेंगे, sin² थीटा को लिख लेंगे 1 माइनस cos² थीटा इक्वल्स टू 4। तो 6 माइनस टू 4 cos² थीटा इक्वल्स टू 2। cos² थीटा आ गया 1/2, तो cos थीटा आ गया प्लस माइनस 1/√2। तो हमें चाहिए थीटा का वैल्यू, थीटा हो जाएगा π/4, 3 π/4, 5 π/4 एंड 7 π/4। चार आंसर करेक्ट हो जाएंगे ए बी सी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फॉर द इलिप्स 5x² प्लस 9y² प्लस 10x माइनस 36y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसके बारे में डिस्कस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, सेंटर निकालना है, वन ऑफ फोकाई। चलो देखते हैं। तो इसमें जब एक्स वाई वाला टर्म नहीं है तो इजीली हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। तो 5x² प्लस 10x को एक साथ लिखेंगे, 9y² माइनस 36y को एक साथ लिखेंगे, 4 को अलग कर देंगे। 5 कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस 2x लिख लेते हैं, प्लस 1 कर लेते हैं, -1 करेंगे तो -5 आएगा। 9 कॉमन ले लेते हैं, y² माइनस 4y प्लस 4 करेंगे, -4 करेंगे तो -36 आएगा, -4 इक्वल्स टू 0। तो 5 के साथ आया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 के साथ आया y माइनस 2 का स्क्वायर, राइट साइड में आया 45। 45 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर बाय 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू 1। आफ्टर दिस वी कैन डायरेक्टली सी कि सेंटर क्या है, 1,2 साफ साफ दिख रहा है। सेंटर इज 1,2, वन ऑफ द फोका है, फोका ही होती है ए 0, लेकिन यहाँ पे होगा x माइनस 1 इक्वल टू ए एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 1 प्लस ए,
A3 है, एसेंट्रिसिटी आ जाएगा √1 - 5/9 मतलब 2/3, तो आ जाएगा 3 और y इक्वल टू 2। एक तो आ गया 3,2, दूसरा होगा x - 1 इक्वल टू -ae एंड y - 2 इक्वल टू 0। तो इसमें 1 - ae आएगा, y तो 2 ही आएगा, तो 1 - 2 -1 हो गया, तो दूसरा फोकस हो गया -1,2, 3,2 एंड -1,2। तो b तो नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b² a, बी स्क्वायर कितना है हमारे पास 5, ए है 3, 10/3, सी ऑप्शन आना चाहिए। एसेंट्रिसिटी हमने निकाल ही लिया 2/3, तो इसमें आ गया आंसर ACD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, टेंजेंट टू द एलिप्स एट पॉइंट थीटा इज नॉर्मल टू द सर्किल। चलिए टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं, x cos थीटा प्लस 4y sin थीटा। एक्चुअली पहले ऐसे करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x²/16 प्लस y²/4 इक्वल टू 1। अब x/4 cos थीटा प्लस y/2 sin थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये जो टेंजेंट आया ये नॉर्मल है किसका, सर्किल का, और नॉर्मल ऑफ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर है 4,2, तो 4,2 से इसको पास करा देते हैं। तो यहाँ से आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1। इसको हमें सॉल्व करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो वैसे तो हम देख के ही बता सकते हैं कि थीटा का वैल्यू एक तो π/2 आ रहा है, ए ऑप्शन। π/4 तो नहीं आएगा, सी ऑप्शन भी आ रहा है, जब थीटा को 0 रखेंगे तो cos थीटा 1 आएगा, sin थीटा 0 आएगा, तो थीटा इक्वल टू 0 और -1 नहीं आएगा, तो ए और सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द फोकस सेंटर एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, फोकस दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। ओके, फोकस है 3,4, सेंटर है 2,3, एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। तो हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, और पी एस इक्वल टू PM भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले सेंटर दिया हुआ है, तो पहले मैं तो इसका इक्वेशन लिख लूँगा किसका, मेजर एक्सिस का। 3,4 और 2,3 इन दोनों में एक रिलेशन है, हमें इक्वेशन देख के समझ में आ रही है कि y और x का डिफरेंस 1 है, तो y - x इक्वल टू 1 या x - y इक्वल टू -1, ये किसका इक्वेशन है, मेजर एक्सिस का। इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो x प्लस वाई का वैल्यू 5 होना चाहिए, तो ये हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्योंकि 2,3 से पास कर दिया है। मेजर एक्सिस का इक्वेशन आ गया, माइनर एक्सिस का इक्वेशन आ गया, और a और b निकालना है। तो a into e is the distance between these two points 2,3 and 3,4, that is √2। a कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, e दिया हुआ है 1/2, तो a आ गया हमारे पास 2√2। a आ गया और e निकाल लेंगे, b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। a² इज 8, 1 माइनस 1/4, 3/4, तो 6, b² 6। तो हमारा जो ये है क्या कहते हैं एलिप्स का इक्वेशन, तो दैट विल बी PS, P से इसका डिस्टेंस, माइनर एक्सिस का डिस्टेंस x - 5 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर बाई a² प्लस PB मतलब मेजर एक्सिस से डिस्टेंस, तो आएगा x प्लस वाई माइनस 5/√2 का होल स्क्वायर बाई b² इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो x - y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 16 प्लस x प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर बाय 12 इक्वल्स टू 1। ऑप्शन बी साफ साफ दिख रहा है। और एक चीज़ और कर सकते हैं, एलिप्स का इक्वेशन निकालने का एक और तरीका होता है, PS प्लस PS डैश इक्वल टू 2a। PS मतलब फोकस से डिस्टेंस, फोकस हमारे पास है 3,4, तो दूसरा फोकस आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट है 2,3, तो 3 प्लस x/2 इज 2, सो x इज 1, तो इसका एक्सपोनेंट 1 आ गया, एंड 4 प्लस y/2 इज 3, तो y का वैल्यू आ गया 2, 1,2। तो 3,4 से डिस्टेंस और 1,2 से डिस्टेंस का सम 2a होना चाहिए, a 2√2 आ चुका था, तो 4√2 आ जाएगा, 3,4 और कितना 1,2, तो 1,2 वाला ऑप्शन डी है, तो बी और डी ये दो आंसर आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है
the locus of incenter of triangle P F1 F2, where P is a variable point lying on the ellipse with F1 F2 as foci and eccentricity is a conic. ठीक है, तो लोकस ऑफ इंसेंटर एक कोनिक आएगा, वो हमें बोला गया है और हमें P पॉइंट एलिप्स पे लेना है। तो पहले एलिप्स बना लेते हैं अपन। सो लेट्स से दिस इज एलिप्स, दिस इज पॉइंट P, इसको ले लेते हैं A cos थीटा, B sin थीटा, और हमारे पास दो फोकस हो जाएंगे F1 एंड F2। F1 is minus AE comma 0 and let's say F2 is AE comma 0। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का हमें इन सेंटर मतलब आई का लोकस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले विल राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर में जो h होता है दैट इज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, वेयर abc आर द साइड्स अपोजिट टू वर्टाइसेस। जैसे p के सामने वाली साइड को हम a लेंगे, F1 के साइड वाले अपोजिट वाले साइड को B लेंगे, F2 के अपोजिट साइड वाले को अपोजिट साइड को C लेंगे। तो एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस साइड को X ले लेता हूँ, इसको Y ले लेता हूँ और इसको Z ले लेता हूँ। तो इंसर्टर का फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू ए कॉस थीटा। तो a इंटू x1 होता है, x1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स, तो x के अपोजिट a cos थीटा आएगा। देन y इंटू माइनस ए ई एंड प्लस z इंटू ए ई अपॉन सम ऑफ साइड्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो y लेंथ है इसको हम पी एस इक्वल टू ई पी एम से निकाल सकते हैं। सो जैसे पी एस इक्वल टू ई पी एम होता है, तो यहाँ पे जो पी एम है वो कितना हो जाएगा, पी एम हो जाएगा ए बाई ई माइनस ए कॉस थीटा। एंड सिमिलरली अगर तो ये y आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा ई पी एम के बाद, मतलब a माइनस ए ई कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम z निकालें तो आएगा a प्लस ए ई कॉस थीटा। ये y और z के वैल्यू आएंगे और हमें ऑलरेडी पता है पी एस प्लस पी एस डैश मतलब y प्लस जेड का वैल्यू 2a आने वाला है, और यहाँ से भी दिख रहा है कि y प्लस जेड 2a है। ये सारे वैल्यूज को मैं h में पुट कर दूंगा, तो h पे अगर हम पुट करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। अच्छा x के बारे में देख ले, तो x फोकस के बीच में डिस्टेंस है, तो x का वैल्यू है 2ae, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा। अगर हम ए ई कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है z माइनस वाई, z माइनस वाई करेंगे तो 2ae कॉस थीटा आता है, और नीचे हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अगर इनको ऐड करें तो 2a के साथ 1 प्लस ई कॉमन आ रहा है। एज यू कैन सी 2a ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए ई कॉस थीटा प्लस ए ई कॉस थीटा अपॉन बचेगा 1 प्लस ई। कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो जहाँ से हमारे पास बच रहा है एक्चुअली 2ae अपॉन 1 प्लस ई बचेगा इधर से h का वैल्यू। ठीक है, x को हमने y प्लस जेड को हमने 2a रख दिया और z को 2ae रख दिया, तो 2a कॉमन लेंगे तो नीचे 1 प्लस ई आएगा, और z माइनस वाई अगर देखेंगे तो 2a कॉस थीटा आता है, और ये जो x का वैल्यू है दैट इज 2ae, और यहाँ पे 2ae इंटू ए कॉस थीटा हो गया, 2a ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास ए ई कॉस थीटा प्लस ए ई कॉस थीटा। एक्चुअली यहाँ पे ई स्क्वायर आना चाहिए, आई थिंक ई स्क्वायर आना चाहिए इधर, तो यहाँ से हम अगर ए ई कॉमन ले लें नीचे बचेगा 1 प्लस ई, तो हमारे पास बचेगा, और कॉस थीटा भी कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस ई, और 1 प्लस ई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए ई कॉस थीटा। ये हमारा एच का वैल्यू आया। ऐसे ही हम वाई कोऑर्डिनेट निकालें इन सेंटर का, तो होता है y1 इंटू अपोजिट साइड, तो b साइन थीटा इंटू x इंटू बी साइन थीटा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि बाकी दोनों पॉइंट जीरो है वर्टेक्स के, अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। अब x हमारा है 2ae, तो k हो जाएगा 2ae इंटू बी साइन थीटा अपॉन 2a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 2a इंटू 1 प्लस ई है इधर, 2a इंटू 1 प्लस ई, 2a कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास बी ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई। अब मेरे पास एक वैल्यू h है और एक वैल्यू k है, जिसका हमें लोकस निकालना है, तो हम दोनों से cos थीटा और sin थीटा निकालेंगे, और हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, और यहाँ से हमारा लोकस आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा देखिए कितना है, h बाई ए का होल स्क्वायर, sin थीटा कितना है
k इंटू वन प्लस ई बाय बी ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर मैच हो रहा है। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा एसेंट्रिसिटी आप निकाल ही सकते हैं यहाँ से, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन वन प्लस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आ रहा है। अब हमें एसेंट्रिसिटी चाहिए, तो ई क्या हो जाएगा इसका, ई हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू वन प्लस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हम 1 माइनस ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर के दो फैक्टर हो गए, 1 माइनस ई और 1 प्लस ई, और नीचे 1 प्लस ई कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 ई अपॉन 1 प्लस ई। ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ए और सी हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि पैरेललोग्राम circumscribes the ellipse and two of its opposite angular points lie on the line x equal to lambda and x equal to minus lambda। x square equal to lambda square लिखा हुआ है, मतलब x equals to lambda and x equal to minus lambda। lambda is not equal to 0, then locus of other two vertices is। ठीक है, तो एक हमारे पास ellipse है, दिस इज द ellipse, और हम चार लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं जिससे कि पैरेललोग्राम बनेगा, और चारों लाइन इसकी टेंजेंट्स है। ठीक है, चारों लाइन इसकी टेंजेंट्स है। कुछ ऐसा बना लेते हैं डायग्राम। अब ये जो चारों टेंजेंट्स हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं, इसमें हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है एच कॉमा के का, और दिया हुआ है कि बाकी जो दोनों वर्टाइसेस है लेफ्ट और राइट वाले, वो एक्स इक्वल्स टू लेमडा और एक्स इक्वल्स टू माइनस लेमडा पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स अज्यूम करने पड़ेंगे, जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में ये वाला पॉइंट ले लेते हैं θ1। θ1 का मतलब है a cos θ1 कॉमा b sin θ1। ठीक है, नाउ जो स्लोप है, स्लोप ऑफ एलिप्स और स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर हम देखें x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1। तो स्लोप देखे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो b बाई a cos थीटा बाई sin थीटा आता है। तो अगर मैं यहाँ पे θ1 ले रहा हूँ और b पॉइंट को मैं θ2 ले लेता हूँ, और दोनों पे स्लोप सेम आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि θ2 जो होगा वो θ1 प्लस पाई होगा, क्योंकि cos थीटा और sin थीटा दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो थीटा हमारा θ1 प्लस पाई हो जाएगा, तब ये नेगेटिव आएंगे दोनों, cos थीटा और sin थीटा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारा जो θ2 होगा वो θ1 प्लस पाई होगा। इसी तरीके से C ले लेते हैं θ3, तो ये जो D पॉइंट होगा दैट विल बी θ3 प्लस पाई, ऐसा। तो हमने एक्चुअली ऐसे काम करते हैं कि इसको हम θ1 प्लस पाई लिख लेते हैं। तो हमारे पास दो एंगल्स हो गए, दो पैरामीटर्स है θ1 और θ3। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस अगर हम h और k की बात करें, तो h जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है एट θ1 एंड एट θ3 प्लस पाई। या फिर एक काम करते हैं कि d पॉइंट को θ3 ले लेते हैं, तो c पॉइंट हो जाएगा θ3 प्लस पाई। तो h पॉइंट आएगा x अपॉन, चलिए ऐसा नहीं आएगा, तो h आएगा a cos θ1 प्लस θ2 बाई 2, θ2 की जगह θ3 है, अपॉन cos θ1 माइनस θ3 बाई 2। ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स होता है। इसी तरीके से k निकाल सकते हैं अपन, b sin θ1 प्लस θ3 बाई 2 अपॉन cos θ1 माइनस θ3 बाई 2। अब अगर h और k में रिलेशन लेके आना है, और अगर मैं एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर निकालूँ, तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर θ1 माइनस θ3 बाई 2। अब प्रॉब्लम ये है कि θ1 और θ3 में जो ये है, ये चीज़ ये हमें प्रॉब्लम कर रही है।
तो हम उसके लिए लैम्डा का यूज़ करेंगे। तो लैम्डा क्या होगा हमारे पास, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट ए एंड सी, तो वो आ जाएगा ए कॉस थीटा वन प्लस थीटा थ्री की जगह आएगा थीटा थ्री प्लस पाई बाय टू अपॉन कॉस थीटा वन माइनस थीटा थ्री माइनस पाई बाय टू। ठीक है, तो यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लैम्डा कितना आ गया हमारे पास वो देख लेते हैं। दैट इज ए कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा साइन में, वो भी नेगेटिव, माइनस साइन थीटा वन प्लस थीटा थ्री बाई टू। और नीचे अगर देखें तो पाई बाय टू माइनस हो रहा है थीटा वन माइनस थीटा थ्री बाई टू, तो आ जाएगा साइन थीटा वन माइनस थीटा थ्री बाई टू, ऐसा कुछ आ जाएगा। नाउ इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर टू विद इक्वेशन नंबर थ्री, टू और थ्री को डिवाइड कर दें तो लैम्डा बाई के विल बी, साइन वाला पार्ट कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस। अब अगर इक्वेशन नंबर टू और थ्री को डिवाइड किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि के बाई लैम्डा विल बी इक्वल्स टू, के बाई लैम्डा हो जाएगा बी बाई ए टेन थीटा वन माइनस थीटा थ्री बाई टू विद ए नेगेटिव साइन। तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा वन माइनस थीटा थ्री बाई टू निकालूँ तो उसका वैल्यू आ जाएगा ए के बाय बी लैम्डा विद ए नेगेटिव साइन। हमारे क्वेश्चन में पर्टिकुलर ए का वैल्यू है थ्री और बी का वैल्यू है टू, तो माइनस थ्री के बाई टू लैम्डा आ जाएगा ये। और इसका हम यूज़ कर सकते हैं जो हमने लोकस निकाला था यहाँ पे, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर, जिसको हम सेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा वन माइनस थीटा थ्री बाई टू। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू टेन, सेक स्क्वायर थीटा था वहाँ, उसको हम वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, मतलब नाइन के स्क्वायर बाय फोर लैम्डा स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय नाइन प्लस के स्क्वायर बाय फोर माइनस नाइन के स्क्वायर बाय फोर लैम्डा स्क्वायर प्लस वन, तो इक्वल्स टू वन आएगा इधर। तो यहाँ पे अलग अलग केसेस में देखते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज आवर फाइनल लोकस, ये लोकस क्या रिप्रेजेंट करेगा वो देख लेते हैं। ये एलिप्स तब आएगा जब के स्क्वायर के साथ जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब दिस क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस नाइन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन थ्री, ये ऑप्शन करेक्ट है। हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए, तो लैम्डा का वैल्यू लेस देन थ्री, जीरो से थ्री, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्किल के लिए क्या होना चाहिए, वन बाई नाइन शुड बी इक्वल टू वन बाई फोर माइनस नाइन बाई फोर लैम्डा स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। तो वन बाई नाइन माइनस वन बाई फोर इक्वल टू माइनस नाइन बाई फोर लैम्डा स्क्वायर। तो इफ यू सॉल्व दिस you'll get minus 5 by 9 into 4 equals to minus 9 by 4 lambda square। 4 से 4 कट गया तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 9 बाय रूट फाइव। ऑप्शन सी भी करेक्ट है, इसका मतलब ए बी सी आंसर हो जाएगा, ए बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है ऑन द लिप्स एट द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, मतलब स्लोप जो है टेंजेंट का वो कितना होना चाहिए, माइनस एट बाय नाइन होना चाहिए। तो वो जो पॉइंट आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं, ए स्क्वायर एम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात हो रही है, डायरेक्ट याद होना चाहिए हमें, माइनस ए स्क्वायर एम और पॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये होता है, और वाई होता है बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका एक अपोजिट होता है पी डैश, इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अब ए और बी और एम का वैल्यू रख देते हैं, तो पी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर इज वन बाई फोर, एम इज माइनस एट बाई नाइन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर वन बाई फोर एम स्क्वायर सिक्सटी फोर बाई एटी वन प्लस बी स्क्वायर दैट इज वन बाई नाइन। इसी तरीके से माइनस बी स्क्वायर विच इज वन बाई नाइन, सॉरी ये तो प्लस है हमारे पास,
1/9 अंडर रूट ऑफ 1/4 इंटू 64/81 प्लस 1/9। तो पी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ऊपर 2/9, नीचे आएगा ये 16 प्लस 9 25, 25/81 मतलब 5/9 कॉमा 1/9 और 5/9। तो आंसर आ जाएगा 2/5 कॉमा 1/5। पी डैश पॉइंट जो आएगा दैट विल बी माइनस, एक्चुअली -2/5 एंड -1/5, ये पॉइंट्स आएंगे। तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ऑप्शन ए एंड सी शुड बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। लेट पी एंड क्यू बी द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द एलिप्स। ये है हमारे पास एलिप्स, ये है हमारे दो लेटर सेक्टम, इनके दो एंड पॉइंट जिसमें y1 y2 दोनों नेगेटिव है। और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, लेट से ये है p, तो p होता है हमारा ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, इसको x1 y1 बोला है। और ये होगा माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, इसको x2 y2 बोला है। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद लेटर सेक्टम पी क्यू आर। तो पी क्यू को अगर लेटर सेक्टम मान ले तो पैराबोला कैसा बनेगा वो हमसे पूछा गया है। तो एक ऐसे अपवर्ड पैराबोला बन सकता है और एक डाउनवर्ड पैराबोला बन सकता है। तो अगर पी क्यू इज लेटर सेक्टम मतलब 4a, कैपिटल ए मान रहा हूँ ए को, तो पी क्यू डिस्टेंस होगी दैट विल बी 2ae इक्वल्स टू 4a। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए विद नेगेटिव साइन। इसके जो मिड पॉइंट जो होगी वो एक्सेस हो जाएगी इससे। वैसे 4a का वैल्यू हमें बताया। अब हमें चाहिए इसका वर्टेक्स, और वर्टेक्स हमें a डिस्टेंस पीछे जाने से मिलता है। ठीक है, अब ये पॉइंट निकाल लेते हैं मिड पॉइंट पहले। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज 0 कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, और इससे हम a डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो वर्टेक्स मिलेगा। तो 0 कॉमा वर्टेक्स हो जाएगा, पहले a देख लेते हैं। इधर a क्या है, ए ई बाई 2, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए ई बाई 2 विल बी द वर्टेक्स। या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, मैं नीचे वाला ले रहा हूँ पहले। पैराबोला का इक्वेशन होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a विच इज 2ae इंटू वाई माइनस y1, मतलब वर्टेक्स का y ये वाला, तो प्लस बी स्क्वायर बाई ए प्लस ए बी बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। a का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू एसेंट्रिसिटी कितना है वो देख लेते हैं। अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट 3/2 इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर है 1, ए है 2 तो 1/2 प्लस ए इंटू ए है रूट 3 तो रूट 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया 2√3y प्लस 1 प्लस रूट 3। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया। एक्स स्क्वायर माइनस 2√3y इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 भी आएगा, सॉरी। ठीक है, तो 3 प्लस रूट 3 आएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है एक तो। दूसरा, जब हम नीचे वाला पैराबोला लिखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और वर्टेक्स हमारा ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव होगा, बीच में एक नेगेटिव आएगा, तो यह पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो ऐसा कुछ होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2ae वाई माइनस बी स्क्वायर बाई ए, माइनस बी स्क्वायर में कुछ ऐड कर रहे हैं अपन, तो वाई प्लस माइनस रूट 3/2 ऐसा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2√3 इंटू वाई प्लस 1/2 माइनस रूट 3/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√3y इक्वल्स टू -√3 प्लस 3 माइनस रूट 3 और यहाँ प्लस। बी और सी ऑप्शन ये करेक्ट लग रहा है मुझे, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ द एलिप्स इज कॉनफोकल विद द हाइपरबोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कॉनफोकल है मतलब दोनों का फोकस सेम है, तो हम इसका a इंटू ई सेम करेंगे दोनों का। तो k स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये एलिप्स ऐसा दिखेगा। तो इसका k इंटू ए इंटू एसेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/k² शुड बी इक्वल टू a इंटू रूट 2। तो a से ही कट गया,
तो हमारे पास आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई के स्क्वायर. तो 1 बाई के स्क्वायर इज एक्चुअली 3 बाई के स्क्वायर इज 1. तो k का वैल्यू आ गया हमारे पास √3. k इज √3. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर. तो पहला एसेंट्रिसिटी कितना आ गया E1 √3a इंटू 1 एक्चुअली अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर. तो 1 बाई के स्क्वायर. तो ये आ गया 1 माइनस 1/3 दैट इज √2/3. दूसरे का एसेंट्रिसिटी √2 है. तो इन दोनों का रेशियो एलिप्स और हाइपरबोला का रेशियो E1 बाई E2 करेंगे तो 1/√3 आएगा. ए ऑप्शन करेक्ट. मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स टू ट्रांसफर एक्सिस ऑफ एलिप्स. मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स है k इंटू ए. ट्रांसफर एक्सिस ऑफ द एलिप्स हो गया a. तो वो k आ जाएगा ये. और k का वैल्यू है √3. तो ये करेक्ट हो जाएगा. माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स 1 ऑफ a एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ एलिप्स इज 1. तो ये गलत हो गया. रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला 2b स्क्वायर बाई ए. तो 2 इंटू ए स्क्वायर बाई के इंटू ए. ए से ही कट गया. 2a बाई के आएगा. रेशियो ऑफ लेटर्स. हाँ, तो ये हमारा एलिप्स के लिए आया. हाइपरबोला के लिए आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए. सिर्फ इन दोनों का रेशियो एलिप्स और हाइपरबोला का 1/√3 आएगा. 1/k के इक्वल. तो ए बी एंड डी शुड बी करेक्ट आंसर. ये 16 क्वेश्चन था. सो आई होप ये समझ में आए होंगे. दिस वाज मल्टी करेक्ट ऑफ एलिप्स. अब नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरबोला का एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे. थैंक यू.